ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 25 जून 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, बाबा तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं, इसलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। पुरानी दुनिया अर्थात दुख, तनाव, चिंता, परेशानी, दर्द, पीड़ा, इसका उसका किसका इन सब से बाबा छुटकारा दिला रहे हैं। छुटकारा पाइए ना, चाहिए ना सभी को। तो भगवान से बैठ राजयोग सीखिए। राज अर्थात अपने मन पर राज करना सीखिए। मन को किसी के हाथ की कठपुतली मत बनाइए, क्योंकि वही हम करते आए। अब भगवान आ गए, हमें खुद का राजा स्वयं बना रहे हैं। हम यहाँ संगम पे खुद के राजा बनते हैं, उसके बाद स्वर्ग के राजा बनेंगे। शुरुआत यहीं से होनी है, इसलिए भगवान हमें राजयोग सिखला रहे हैं। तो भरोसा करिए ना भगवान पर कि भगवान आ गए हैं। और कहते हैं ना, भरोसा ऐसा कीजिए जो आप निभाने लायक बन सके। भरोसा ऐसा कीजिए निभाने लायक बन सके, नहीं तो कुछ पल का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी दे देते हैं। कुछ पल का साथ रे जन्म जन्म का साथ समझकर ऐसा भरोसा कीजिए। ठीक है। प्रश्न, मनुष्यों में कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है लेकिन उससे भी प्राप्ति नहीं होती? मनुष्यों में कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है लेकिन उससे प्राप्ति नहीं होती? उत्तर, मनुष्यों में भगवान को याद करने की जैसे आदत पड़ी हुई है। ये बात तो सच है। बच्चा जन्मता ही है, भगवान का शुक्रिया, भगवान थैंक यू। हाँ? जब कोई बात होती है तो कह देते हे भगवान, और सामने शिवलिंग याद आ जाता है। लेकिन पहचान यथार्थ न होने के कारण प्राप्ति नहीं होती। फिर कह देते हैं सुख दुख तो सब भगवान ही देते हैं। तुम बच्चे ऐसा कभी नहीं कहेंगे। सुन लिया? किसी की आदत पड़ी है, भगवान भगवान जपने की आदत पड़ गई है। लेकिन भगवान कौन है? शिवलिंग भी सामने आता है, लेकिन यह किसका यादगार है, कौन है, कब से है? यथार्थ परिचय ही नहीं। तो परिचय नहीं, संबंध नहीं, तो फिर प्राप्ति कैसे होगी? कैसे होगी? प्राप्ति का आधार ही है ना परिचय व संबंध और पुरुषार्थ। और फिर बाद में कह देते हैं सुख दुख सब भगवान देते हैं। और एक तरफ तो गा रहे हो दुख हरता सुख करता, और दूसरी तरफ बोले भगवान ही सुख भी देते हैं और दुख भी देते हैं। ये दोनों चीज कैसे होगी? दोनों अपने आप को कंट्राडिक्ट कर रही है, काट रही है। लेकिन तुम बच्चे ऐसे नहीं कहोगे, नहीं कहेंगे ना हम बच्चे। भगवान को भरोसा है हम पे। ओम शांति। बाबा जिसको रचता कहा जाता है, तो किसके रचे हैं? नई दुनिया के रचयिता है। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग व सुखधाम। नाम कहते हैं पर तो समझते नहीं है। स्वर्ग तो कहते हैं, स्वर्ग स्वर्ग हमने भी बहुत सुना, लेकिन समझते नहीं कहाँ है। श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कह देते। अब वह तो हो गए छोटा मंदिर, इस धरती का कोई चीज तो छोटा ही होगा ना स्वर्ग की तुलना में। और श्री कृष्ण तो विश्व के मालिक थे। बेहद के मालिक को जैसे कि हद का मालिक बना देते। जो कि सागर है उसे एक छोटा सा मक्का का बूंद का मालिक बना देते। श्री कृष्ण के छोटे से बंदे को सुखधाम कह देते। बुद्धि ही नहीं है, पता ही नहीं। तो बाबा कहते कोई बात नहीं, नॉलेज था ही नहीं, भूल गए तुम्हारी सारी आत्मा, तुम सबकी आत्मा भूल गई। अब मैं आया हूँ उस भूल को अभूल बनाने। अभी तुम बच्चे जानते हो दुनिया में ये किसको भी पता नहीं है कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी कौन है। ये तीन वो देवता है जिनके द्वारा परमात्मा ने सृष्टि की स्थापना, पालना और विनाश का, परिवर्तन के नियम बनाए, है ना। शिव तो है ऊंच तेऊर भगवान। अच्छा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आ गया? है तो वो भी मनुष्य, ये पता है। ब्रह्मा मनुष्य है, तभी तो उनकी उजली मूछ दाढ़ी दिखाते हैं। अजमेर में पुष्कर में उनका एक ही मंदिर है। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य थे ना। इस जन्म की बात है, संगम युग की बात है। लेख रहा दादा वही तो है भगवान के प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके तन में भगवान प्रवेश होकर के ये मुरली सुना रहे हैं। ठीक है। प्रजापिता अर्थात प्रजा के पिता ब्रह्मा को भगवान ने बनाया। रचयिता, रचयिता भगवान ने, स्थापना का काम ब्रह्मा के द्वारा कराया। और वही चीज चल रही है, वही पाठ चल रहा है जो हम सब सुने थे ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो वो काम चल रहा है, वर्क इज ऑन प्रोग्रेस। अब तुम बच्चे जानते हो कैसे ब्रह्मा को पिता ने अपना बनाया और उनके मुख से ज्ञान सुनाकर हम बच्चों को अपना बनाया। हमें अडॉप्ट किया भगवान ने, तभी तो कहलाते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात बीके। सुना? समझ में आया? अभी तुम समझदार बने हो ना, जानते हो कि बाबा ज्ञान का सागर है जो हमको ज्ञान सुनाते हैं, पढ़ाते हैं। यह राजयोग है ही सत्युग नई दुनिया के लिए, तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होना चाहिए ना। उसके लिए तो महाभारत लड़ाई है। महाभारत किसी से भारत की बात नहीं है, पूरे विश्व की बात है। जब पूरा विश्व एक साथ रहता है उसको कहते हैं महाभारत।
आधा कल से लेकर तुम भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते आए हो, अब तो तुम भगवान से डायरेक्ट सुन रहे हो। दुनिया में भी कहते हैं शास्त्र शादी में ये लिखा वो लिखा, तो हम बच्चे कहते तुम लोग तो सिर्फ शास्त्र पढ़ते और पढ़ाते हो। हम एक एक बच्चा तो शास्त्र बनते व बनाते हैं, एक एक बच्चा बन रहा है, एक एक बच्चा। ये सब जब तब करना, ये सब भक्ति मार्ग की बातें है। अब भक्तों को भक्ति का फल में जितना मेहनत किए हैं तो भगवान से मिलने के लिए ना, तभी तो भगवान आ गए हैं और ज्ञान से हमारी सदगति करा रहे हैं। तो ज्ञान और भक्ति दोनों इकट्ठी नहीं चल सकते, सुन लिया समझ में? ज्ञान और भक्ति इकट्ठी नहीं चल, आप भक्ति भी करो, पूजा पाठ भी करो, तो ज्ञान से करो। ज्ञान आपको मिल गया कि हमें ऐसा देवी देवता, ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है, उस अनुसार उनको टीका चंदन आरती भोग खिलाओ ताकि हम अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सके। तो ये भक्ति नहीं है, यह भी ज्ञान है। ज्ञान से आंखें खुल गई, हमें पता चल गया कि हम कौन थे, क्या बन गए और फिर से क्या बनेंगे। हाँ, अभी तो भक्ति का राज है। भक्ति अर्थात शरीर भान से करना, कुछ भी कोई भी काम शरीर भान से करना, हाँ, देह भान से करना और मन में तो खटास रखे रहना, यह भक्ति है। ज्ञान मेरे मन में खटास है तो वो भक्ति ही है। बाबा तो कहते हैं मधुबन में जब बाबा आंखें उठाते हैं, देखते हैं इतनी सारी भीड़, हजारों बच्चों की भीड़ है, तो उसे भगवान को अपना बच्चा तो इक्का दुक्का ही दिखता है, सारे भगत दिखते हैं। ब्राह्मण, बी से ब्राह्मण ये बच्चा भी होता है और बी से भगत भी होता है। अब हम पहचाने कि क्या हम भगत की लिस्ट में है या मन में कोई खटास, कोई बात कुछ पाल के रखे हैं, सर्प पाल के रखे हैं। और सर्प के बारे में बहुत सुंदर सी बात है कि भगवान हर कुछ सोच समझ कर ही करते हैं। सर्प को इतना विषधर सर्प क्यों बना दिया, उसको इतना विष क्यों दे दिया, पता है क्यों? क्योंकि यदि सर्प को विष नहीं देते तो सर्प को भी लो रस्सी बना देता, उसको भी कपड़ा टांगने का धूप का जरिया बना देता, बच्चे उसे खेलने लग जाते, उसको कितना कष्ट होता, वो कितना मारा जाता वो, ठीक है। और सर्प भी उसे नहीं काटता है जो कि सीधे सीधे से जा रहा है, उसे ही काटेगा जनरली जो उसको तंग करते हैं। सुना, वो सेल्फ डिफेंस में ऐसा होता है। आज कानून में भी है, जो औरत सेल्फ डिफेंस में किसी का खून भी कर रही, सेल्फ डिफेंस में कोई उसको मार रहा है, कोई उसके साथ बदसलूकी कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, उसने उसको मारा, तो सेल्फ डिफेंस है वो, उतनी सजा नहीं मिलेगी उसे। तो ये चीज है, सारे कायदे कानून है, ठीक है। तो ज्ञान है, ये ज्ञान से हमारी सदगति होती है। और तुम तो अपने को समझ गए हो कि तुम हो आत्मा, यह तुम्हारा शरीर है। फिर तीसरी चीज इसमें कैसे प्रवेश हो सकती है? दुनिया में तो कह देते आत्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा। अगर बाबा सर्वव्यापी हो गया, हर एक आत्मा में भगवान हो गया, तो फादरहुड हो गया ना। फादर को फादर से वर्षा थोड़ी मिलेगा, फादर का वर्षा तो बच्चों को मिलेगा, भाई को भाई से भी नहीं मिलेगा। इसलिए फादर अलग है, एक है, और बच्चे अलग है। तभी तो शिवलिंग और शालिग्राम का गायन है बहुत जगह। यज्ञ अनुष्ठान में एक शिवलिंग होता है बड़ा सा, और उसके बाद काला रंग का मिट्टी दे दिया जाता है, कोई सब्सटेंस होता है, और उससे छोटे 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 शालिग्राम बनाते हैं भक्तजन, पूजा करते हैं उसकी। तो पिता एक है और बच्चे अनेक है। सुना, ये रहस्य है। हाँ, सब पिता के अंदर बच्चा नहीं है, बच्चा के अंदर पिता नहीं है, सुना। ये ड्रामा का ज्ञान सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है, जो बाबा ने आकर ये राज बताया है। तो तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए ना कि बेहद का बाबा शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं और हमारी बात सुनेंगे, वही हमारा व्यवहार देखेंगे, संस्कार देखेंगे, सिर्फ सुनेंगे नहीं कि भगवान को पढ़ा, लक्षण लूर कुछ है ही नहीं, ठीक है। वह ज्ञान का सागर, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऐसे बाबा हमारे लिए आए तो कितनी गुदगुदी होनी चाहिए खुशी की। तो अपना सब कुछ एक्सचेंज कर लो, इसमें बुद्धि का काम। तो बुद्धि का काम ना अपना कमी कमजोरी निकालने में करिए, दूसरे की कमी कमजोरी ढूंढने में बुद्धि मत लगाइए। दिमाग ज्यादा निकालिएगा, लगाइएगा तो फिर फेल हो जाइएगा। दिमाग से काम नहीं, अपनी कमी कमजोरी में दिमाग लगाइए, और जब नहीं समझ में आया तो परमात्मा को सौंप दीजिए, सब भगवान को सौंप दीजिए और खुद खुशहाल रहिए। तुम जानते हो ये चक्र कैसे फिरता है? भारत ही फिर करीब हो जाता है। भारत आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, लेकिन अब क्या हो गया हाल? फिर से बाबा उसे फिर से कंगाल से मालामाल करने आए हैं, टीचर बनकर। तो जब तक जीवन है अंत तक पढ़ना है, तो जरूर टीचर को याद करना है ना। स्कूल में भी टीचर को याद कर होमवर्क आदि बनाते हो ना, तो परमात्मा जो हमें ये मूल्य सुनाते हैं और नीचे में फिर धारणाएं जो होती है, वही तो है हमारा होमवर्क। और सुनिए, पुण्यात्मा बनने के लिए याद में जरूर रहना है, याद जरूर रहना है। सिर्फ ज्ञान काफी नहीं है,
योग काफी है। आइए एक प्रसंग सुन लेते हैं। एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति था। वो अपनी पीठ पर ज्ञान का भंडार लाद करके चलता था। सारी दुनिया उसकी जय जयकार करती थी। ज्ञानी अपने ज्ञान पर दम्भ करता इतराता फिरता था। एक बार वो किसी पहाड़ी से गुजर रहा था। रास्ते में उसे भूख लग गई। उसने इधर उधर देखा। कुछ दूरी पर नया सर गांव दिखा। वहां एक बुढ़िया इमरती देवी पत्थरों के पीछे अपने लिए रोटी पका रही थी। ज्ञानी व्यक्ति उसके पास पहुंचा और उसने उससे अनुरोध किया कि क्या वो उसे भी एक रोटी खिला सकती है। बूढ़ी माता ने कहा, जरूर। आदमी ने कहा, लेकिन उसके पास देने के लिए तो कुछ नहीं है। हाँ, ज्ञान है, और वो चाहे तो उसे थोड़ा ज्ञान दे, वो दे सकता है। मेरे पास उसे ज्ञान है। बूढ़ी माता ने कहा, ठीक है, तुम रोटी खा लो और मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। आदमी ने रोटी खाने के बाद बूढ़ी माता से पूछा, अपना सवाल बताइए। बुढ़िया ने बोला, तुमने अभी अभी जो रोटी खाई है उसे तुमने अतीत के मन से खाई, वर्तमान के मन से खाई, या फिर भविष्य के मन से खाई है। आदमी अटक गया। उसने अपनी पीठ से ज्ञान की बोरी उतारी और उसने बूढ़ी माता के सवाल का जवाब तलाशने लगा अपनी किताबों में। हजारों पन्ने पलटने के बाद भी जब उसके सवाल का जवाब नहीं मिला, बहुत देर हो चुकी थी। बूढ़ी माता को लौटना था। आखिर में उसने उस ज्ञानी से कहा कि तुम तो रहने ही दो। इस सवाल का जवाब इतना भी कठिन नहीं था। जिंदगी में हर सवाल के जवाब कठिन नहीं होते। इसका तो बहुत सीधा सा जवाब था कि आदमी रोटी मुख से खाता है, न कि अतीत से, न वर्तमान से, न भविष्य से खाता है। तो वो तो तुम ज्ञानी थे, बड़े आदमी थे। तुमने अपने ज्ञान के बूते खुद को इतना काबिल बनाया, इसीलिए हर सवाल के जवाब तुम पीठ पर लारे ढूंढते हो और खोजते रहते हो किसी सवाल पर। लेकिन कभी अपने मन को नहीं टटोला, अपनी बुद्धि को नहीं बढ़ाया। हाँ, बुद्धि विवेक नहीं जगाया। लोग भले कहे कि जो हम पाएंगे वही देंगे, लेकिन आप उसकी जगह यह सोचना कि जो आप दोगे वही मिलेगा। जीवन में हर सवाल का जवाब ज्ञान की पीठ पर सवार नहीं होता। आपके मन से, आपके स्वभाव से, आपके परिवेश से, आपके संस्कार, आपके मेलजोल, आपके हाव भाव से ज्ञान टपकना चाहिए, है ना। बातें तो आती हैं, चलिए आ गया तूफान, कोई बात नहीं है, तूफान का काम है आना, और हमारा काम है उसमें बाबा का हाथ समझकर, उसे तोहफा समझकर अपना लेना। यह है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार अर्थात होमवर्क के लिए मुख्य पॉइंट है, पहली, शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ एक्सचेंज कर देना है। भगवान को अपना वारिस बनाओ, बच्चा बनाओ, और जो भी कचरा है ना, बाबा वही लेने तो आए हैं, सारा कखपन दे दो। वारिस बनाकर शरीर निर्वाह भी करना है, ट्रस्टी समझ कर चलना है। ऐसा कोई पाप कर्म पैसे में नहीं, पैसे को नहीं लगाने हैं। पाप कर्म में पैसे नहीं लगाने, मतलब भिखारियों को दान पैसे नहीं देने हैं। जिसे आप नहीं जानते हो ना, उसको पैसे दान नहीं करने हैं। हाँ, और एक गृहिणी के लिए एक बात बताना चाहूंगी कि रोटी जब भी बनाए ना, तावा पर, गरम तावा जब हो, छोटा थोड़ा सा नमक चुटकी डाल दे, उसके बाद रोटी बनाए, उससे घर में कलह कलेश नहीं होगा। और नमक नमक हमेशा शीशे के मर्तबान में रखे, उसमें 2-4 लौंग डाल दे, जिससे भी घर में शांति बनेगी। ये सभी कुछ वास्तु के टिप्स है जो कि मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने आपको शेयर कर दिया। वरदान बहुत ही सुंदर है। हाँ, दूसरी पॉइंट, अंदर खुशी की गुदगुदी होती रहेगी। ज्ञान सागर भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, माया के तूफानों से डरना नहीं है। तूफान के पीछे बाबा का तोहफा खड़ा है। हमेशा यह बात जब भी सोचेंगे ना, आपका मन खुशी से झूमने लगेगा। वरदान है, सत्यता के आधार पर एक बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता के आधार पर एक भगवान को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप बनते हैं। सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है। बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्भय अथॉरिटी स्वरूप बनकर बोलो, संकोच से नहीं। जब अनेक मत वाले सिर्फ एक बात को मान लेंगे कि हम सबका बाबा एक है, वही सब कार्य करा रहे हैं, हम सब एक ही संतान है, एक की संतान है, तभी विश्व में विजय का झंडा लहराएगा। सुना, जब हर परिवार के लोग, पूरे विश्व के लोग के हाथ में झंडा तभी लहराएगा जब सब मान लेंगे कि हमारा बाबा, हर धर्म की आत्मा बोल देगा कि हमारा बाबा आ गया, हमारे खुदा आ गए, हमारा गॉड आ गया, हमारे हमारे सतगुरु आ गए, हमारे साईं आ गए। जब सारे एक साथ कहेंगे, इसी संकल्प से मुक्ति धाम का गेट खुलेगा। ठीक है। स्लोगन, सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। बातों को सहन कर लो, बातें तो आ रही हैं, कुछ ना कुछ हिसाब किताब है, आई बातें, इसको सहन करो,
खुश रहो और अंतर्मुखी बनो। जैसे ये देह स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे कि आप आत्मिक भान में हो, आपका हर किसी के प्रति कल्याण व शुभ भावना हो। तभी तो सदा कल्याण के संकल्प आपके मन से निकलेंगे, नहीं तो आप संकल्प विकल्प के दलदल में फंसे ही रहेंगे। कहते हैं ना, नमक के कितने भी बोरे पड़े हो, एक चींटी नहीं आती। नमक के बोरे पड़े हैं रोड पर, चींटी नहीं आती, लेकिन शक्कर का एक दाना भी गिरते चींटियों की कतारें लग जाती हैं। तो जब तुम्हारी सोच और व्यवहार में मिठास होगा, तुम्हारे संस्कार एकदम आत्मीयता वाले होंगे, तो दुनिया खुद ब खुद तुम्हारी ओर खींची चली जाएगी। आत्माएं को बाबा भेजेंगे आत्माओं को, ठीक है। और आप उसको भली भांति से संभाल करोगे और बहुत अच्छे से चलोगे अपने व्यवहार, संस्कार और मिठास से, क्योंकि स्टेयरिंग बाबा के हाथों में है। यही सोचना है, ठीक है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, वाह 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 वाह।